बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज़ शौकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, तकरीबन 6-7 महीने तो मैं यह जी एप्लीकेशन दी हुई राइट ऑफ इनफॉर्मेशन दे विच खुदा करके अज उसका कुछ हिस्सा सानू कुछ वर्के मिले न, और मैं अपने भाई मसूद चौधरी साहब से गुजारिश कर सा कि क्योंकि काम बड़ा बरीकीदा है तो ये जरा मेरे नाजरीन समझाउन कि होंदा कि रहा लोक विरसा दे विच। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ए जो कुछ अज आया अधूरा ही आया काम, लेकिन चलो देर आवे दुरुस्त आवे, केड़ा अजे खत्म हो गया काम, काम तो अगे चलसी। एक कील पे लिख देना अंग्रेजी दे विच। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इजाज हसन अवान साहब, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन इस्लामाबाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ बिल्कुल। आज हमने अदालत में भी, मैं आपके साथ मौजूद था, आज हमने अदालत में भी उनका शुक्रिया अदा किया। और नाजरीन, आपको भी, हमें भी, सबको उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ताकतवरों के मुंह से खाया हुआ निवाला उनके मेदों से वापस निकालते हैं, और जो हक है, अवाम का हक है, पाकिस्तान का हक है, वो उनको दिलवाने में मदद करते हैं। और हकाइक जो है वो सबके सामने आने चाहिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक, ये मेरे सामने, ये मेरे हाथ में मौजूद है। जो लोग कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिखाते, उनके लिए ये दिखा रहा हूं। ये मेरे पास मौजूद है और ये 2 सफ़े की कॉपी दी है इन्होंने हमें। ये भी बात शुरू हुई है यहाँ से, और बात शुरू करते हुए मैं आपको बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, लोक विरसा, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चरल डिवीजन, नंबर इसका जो है वो है जी 22/2/2024, और लीगल इसका कोड लगा हुआ है। इस्लामाबाद 16 सितंबर 2025 को ये डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए। ऑर्डर अपील नंबर 4398/1/25, ठीक है। यानी ये जनवरी 2025 में फाइल हुई एक एप्लीकेशन है, और आप देख सकते हैं कि इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन, द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इज इनक्लोज्ड प्लीज। ये जनाब खालिद इस्माइल अकाउंट्स ऑफिसर हैं लोक विरसा के, उनके दस्तखत से ये जारी करदा डॉक्यूमेंट है जो हमारे हाथ में आया। सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि इसमें अधूरी इंफॉर्मेशन, अधूरी मालूमात जो है वो मुहैया की गई, और ये बहुत बहस के बाद इस मकाम तक पहुंचे कि यहां तक आए और इस जगह तक आए। लेकिन इसमें भी जो है वो चोरी पकड़ी गई है, और जो चोरी पकड़ी गई है वो मैं अभी आपको बताता हूं आगे। नाजरीन, आप थोड़ा सा हमारे साथ बेयर कीजिएगा, क्योंकि जरूरी इंफॉर्मेशन जो है, जरूरी मालूमात वो देनी जरूरी होती है। और भी सॉरी नाज़रीन दस देवां कि इस ते अजे एक ते विच नहीं खत्म जी, ये एक में नहीं होगा। इसमें हम कुछ मजीद जो इसके हैं सारे मामलात वो मजीद भी खोलेंगे, लेकिन ये जो अभी आपको करोड़ों रुपए की जो करप्शन है उसकी छोटी सी जो झलकियां हैं वो मैं आपको सुना देता हूं जी। सबसे पहली बात तो यह कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड नहीं की गई। अगली जो तारीख है वो गालबन 10 अगले महीने की दी गई है, और उसमें कहा गया है कि जो लैट्रिनों के पैसे जो कलेक्ट करते रहे हैं, और जो कागज आज नहीं मिल रहा था अदालत में, बड़ा नहीं, मैं टाइम कम है इस वजह से जरा मैं जल्दी बात करता हूँ। तो वो जो ड्रामा लगा रहा और भाग दौड़ होती रही, कागज ही गायब हो गया। छोड़ दे ये पिटीशन छोड़ दे मेरा, मैं तो दसना, मैं इस एक शेर आ गया यार। जी फटाफट इरशाद। दरबार इंसाफ अदालत विच मेरी मिसल वफा दी रुल गई, इश्क तेरे बेताब कीता मैनू याद खुदा दी भुल गई, कीता नाल मजनू दे इश्क लहलाता है, प्यार ते दुनिया तुल गई, ए गरीब कलब अफसुरदा है, इंसाफ तो दुनिया भुल गई। वाह, बहरहाल इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। देखें, इदारों पर एतमाद रखें, उन पे तो पाकिस्तान पर एतमाद रखें, और जो हमारे रियासती इदारे हैं उन पर एतमाद रखें। जब हम बता रहे हैं कि चोरी हो रही है, और अब हम सबूत दे रहे हैं कि हाँ जी चोरी हो रही है, और ये लोक विरसा के डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि चोरी हुई है, इंशाल्लाह इसका मतलब ये है कि अब आगे एंटी करप्शन से लेकर FIA तक, और FIA से लेकर ऑडिटर जनरल तक, और जो जिनके सर पर ये सारे बातें करते हैं, चीफ सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ये वो इधर उधर दाएं बाएं, उनको भी पता चल जाएगा कि सब में पता लगेगा कि ये वाकई चोरी हो रही है। और ये फर्स्ट ब्लड ड्रॉ हुआ है, यानी ये पहली RTI का जवाब जो है, पहली बूंद है, और इसमें ये चोरी पकड़ी गई है। अच्छा,
सबसे पहली बात तो ये कि वो लैट्रिनो वाला भी डाटा उन्होंने आगे देना है, ठीक है, वो भी कैलकुलेशन आनी है और जिस दिन वो आनी है इन्होंने फिर पास जाना उसमें, ठीक है, क्योंकि देखें सवालनामा बाहर निकला हुआ है, महीना पूरा भी हो तब भी ये सवालनामे का जवाब नहीं दे पाते। मतलब कितना आसान पेपर है कि आपको ये पता है कि ये सवाल है, इसका जवाब देना है, और वो काम जो आपने किया हुआ है तो उसमें आप फंस रहे हैं, और चल देने इनको ये भी आर्डर दिए हुए। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि स्टेक है, कानून की खिलाफ वर्जी है, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन मैं सारी पर आऊंगा, दोबारा भी आएंगे, लेकिन पहले ये सुन जी जी। इन्होंने ये कहा है आज कि हमें जो इनकम हुई है टोटल लोक विरसा को, जो बाहर टिकट देने से जिसका 100 रुपए टिकट वसूल किया जाता रहा, उसका जो इनकम है वो है 3,14,87,000। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3,14,000 बंदा जो है उसने लोक विरसा को विजिट किया, मेले को, यानी रिसिप्टेंट एक्सपेंडिचर मेला 2024, ठीक है, ये 2024 का डाटा इन्होंने हमें प्रोवाइड किया जी। ठीक हो गया। इसमें कितनी बार वाली टिकट बताई है जी? इसमें इन्होंने नहीं बताई, इसमें इन्होंने कलेक्टिव मालूमात दी है, यानी तमाम जो मालूमात है वो दी है कि हमें 3,14,87,000 रुपए जो है वो कलेक्ट हुए हैं टोटल। जी हाँ, टोटल मेले के जो आने वाले लोग हैं, जो एंट्री टिकट जिन्होंने लिया है, अच्छा, उसमें 3,14,00,000 रुपया 87,000 रुपया 14,87,000 रुपया कलेक्ट हुआ है, यानी तकरीबन 3,14,000 बंदा जो है वो उसने मेले में आया है। ठीक है, ठीक हो गया। यानी इसके मुताबिक जाहिर है एक टिकट एक बंदे ने ली 100 रुपया, ठीक है, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से हुई, तो मैंने 100 रुपए को कैलकुलेट किया और उसके बाद मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि अब हमारी बेस वैल्यू 3,14,000 है, यानी 3,14,000 लोग, खवातीन, मर्द, बच्चे, जो भी, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 लाख 3.5 लाख लोग तो लाजमी आए हैं, ठीक है, 10 दिन में। समझ रहे हैं आप इस बात? समझ रहा, सारियां समझ रहा। अच्छा, ये भी पूरा नंबर नहीं है, इसमें भी हमारा ये मानना है कि 5 से 6 लाख लोग आते हैं। बिल्कुल, इसमें करप्शन अपनी जगह पे है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ऑडिट करें, जो इदारे वो करें, लेकिन हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। पकड़े कहां से गए जी? पकड़े यहां से गए कि इन्होंने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है कि हमने स्टॉल लगवाए और जो टोटल स्टॉल लगे वो 28 है। कोई बात है करने, ठीक है। अच्छा, अब वजह क्या थी ये बताने की? भाई और भी काफी कुछ कर सकते थे ना, छुपा छुपा के बात करते हैं ना, कोई चीज तो क्लियर दी नहीं है जी। ठीक है, 28 स्टॉल्स अशफाक अब्बासी एंड सन्स इस्लामाबाद ने लगाए, ठीक है, 10 बाय 10 का स्टॉल था, 3,070 रुपए पर डे पर स्टॉल, यानी फी स्टॉल के हिसाब से उसने चार्ज किए, और 8,59,000 यानी 8,60,000 तकरीबन जो है वो इन्होंने अशफाक अब्बासी एंड सन्स को पेमेंट दे दी किराए और उसको लगाने की मद में। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपनी है ये 50 साल से मुसलसल यही काम कर रही है, और ये जो स्टॉल लगे, नाजरीन, सुकी साहब वो वीडियो दिखाएं वो जिसमें आपने कहा हुआ है कि वो पंजाबी में आपने सादा अल्फाज में कहा हुआ है खप्पे पे हुए, खप्पे पे, ठीक है। यानी जब 30,000 रुपए आप किसी टेंट का चार्ज कर रहे हैं तो क्वालिटी तो अच्छी ले लें, लेकिन जुल्म अपनी जगह, लेकिन जुल्म वाला है जुल्म। 28 अब पकड़े कहां से गए? पकड़े यहां से गए कि जी इन्होंने कहा कमर्शियल स्टॉल्स जो हमने दिए वो 28 थे और ओपन एरियाज भी कुछ दिए, असल बचो तो उठे सी ना, ठीक है। नाज़रीन सुनते रहो तो जेडे लोग थे मेले चाहते रहे, मेरे फनकार बड़ा भी सुन ले, वो ओपन सन, ठीक है जी। 1 लाख रुपया फी स्टॉल ये लेते रहे, वहां पे बिल्कुल लेते रहे, सब हमारे टोटल इन्होंने ये बताया, खुद बताया इसमें इस डॉक्यूमेंट में ये बताया कि 62,30,000 रुपए जो है वो हमें स्टॉल्स, 28 स्टॉल्स और प्लस कुछ एरिया से कलेक्ट हुए, तो 20 वो बचा था। तो ये एक मिनट अभी सबर जज्बाती नहीं होना अभी, ठीक है। 62,30,000 यानी स्टॉलों से बच गया, स्टॉलों से बच गया। अब जब मैं इसको कैलकुलेटर मारा तो ये तो 28
कुजा 28 और कुजा 62 लाख, यानी ये तो दुगने से भी ज्यादा बनते हैं, यानी 1 लाख से ऊपर चले गए। ठीक है, क्योंकि स्टॉल के तो 1 लाख रुपए लिए थे। ठीक है, अब जब कैलकुलेट किया तो ये पता लगा कि जनाब अगर इन्हीं की कैलकुलेशन के हिसाब पे ठीक है कैलकुलेट किया तो ये पता लगा कि 34 स्टॉल ये मान रहे हैं कि इन स्टॉल्स जो 28 स्टॉल्स हैं उसके अलावा ओपन एरिया में भी स्टॉल्स लगे और वो 34 थे। मान 28 रहे हैं, मान 28 रहे हैं, मान 28 रहे, हिसाब 28 का दे रहे हैं। हाँ। कि हमने 28 लगाए। ठीक है, और पैसे जो बता रहे हैं कि हमें आए, मेरा ख्याल में चौधरी साहब, एक मिनट, अभी सबर जरा, क्योंकि मैंने असल बात अभी करनी है। ठीक है, अब जब हम वहां थे और हमारे पास उसका वीडियो एविडेंस मौजूद है, हमने खुद भी गिना। ठीक है, वो मैं बेस वैल्यू ले रहा हूं, वैसे तो वहां पर 228 229 के नजदीक स्टॉल्स मौजूद थे टोटल जी। ठीक है, लेकिन बेस वैल्यू भी लें, एवरेज भी लें तो 200 स्टॉल मौजूद थे। ठीक है, वो अवाम को दस रहे, अवाम के सामने लगाए हुए वो बता रहे थे और उनका एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। जिस भी फोरम के ऊपर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड होगा हम देंगे। ठीक है, अब अगर फर्ज करते हैं कि 200 स्टॉल था और 1 लाख फी स्टॉल के हिसाब से आपने रिसीविंग की और तो 2 करोड़ रुपया बनता है। आप बता रहे हैं कि हमने वहां से 62 लाख रुपया कमाया। 1,37,70,000 रुपए की चोरी है यहां पे। कितनी? ये आप बता रहे हैं ना, 1,37,70,000 रुपए की चोरी है यहां पे, सिर्फ इस एक मामले में। हिसाब ये टेंटों वाले खाते में, सिर्फ उस वाले स्टॉलों वाले खाते में, सिर्फ स्टॉलों के वो वाले खाते में। इसमें फूड शामिल नहीं है, इसमें खाबा शामिल नहीं है, इसमें जो खाबे का तो टेंडर ही अलग वारदात है, वो खाबे वाली तो वारदात ही अलग है। अच्छा, ठीक है, मतलब खाबा का ये है ना कि 18 लाख रुपए का टेंडर है, हालांकि कानून ये है कि 5 लाख से ऊपर का टेंडर नहीं दे सकते, लेकिन ये क्या करते हैं कि वो अंदर खाने ही खुद ही। ठीक है, उसमें हमारे पास जराए की तफसीलात मौजूद है कि जी फलां 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 लेता है, फलां इसमें ये करता है, फलां इसमें ये करता है, बड़े बड़े नाम है, वो जो देख रहे हैं वो समझ भी गए होंगे कि यार ये ठीक है। लेकिन जब इंक्वायरी कमीशन हमें बुलाएगा या इंक्वायरी में हमसे मालूमात लेगा तो हम वहां पर नाम भी बताएंगे और काम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कहां कहां होगा। एक मिनट, अभी FIA में ये इंक्वायरी भी जानी है, जाहिर है अभी इधर भी जाएंगी इंशाल्लाह। जो पहले गई हुई हैं वो गई हुई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको ये समझ आ गई कि यहां पर 1.5-1.25 करोड़ की चोरी हुई है, यानी कि 28 का 10 दिन बाकी ओपन, उन्होंने पैसे ज्यादा आ गए। हाँ, जेड़े कि किसी खाते च नहीं सन। हाँ, वो बता नहीं सकते आपको। हाँ, वो आपको बता नहीं सकते कि इसी तरह लैट्रीनों वाला हिसाब है, आएगा तू। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो अगली वारदात है वो ये है कि जो इन्होंने बताया है, इनके मुताबिक 28,40,000 रुपए फूड एरिया एंड ओपन एरिया का आया है। 28 लाख। ठीक है, यानी 28,40,000। अब 28,40,000 का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें एक खाबा है वो 18 लाख रुपए का ठेका हो जाता है, उसका कट्ठा एक सालम, ताकशाह के ऊपर वाला इलाका, दीगर जगह इधर उधर दाएं बाएं, कहां तक क्या क्या खाया पिया, अंदर हर चीज अंदर। भाई मेला नहीं है, ये कमाई का घर है और ये इन लोगों की वारदात का घर है और ये हर साल ये इसी तरह होता है और ये हर साल इसी तरह होता आया है और इसी तरह होता रहेगा जब तक नवाज सुखी इनके सामने खड़ा नहीं हुआ। एक और बात जी, अब मैं अगली बात भी करने लगा हूं। 18 लाख अगर हम निकाल देते हैं तो 10 लाख रुपया, यानी इसका मतलब यह है कि सिर्फ 10 स्टॉल लगे हुए थे खाने के, बाकी के ऐसे ना करें, ज्यादती नहीं करें, सच बोले। ठीक है, अभी तो आपने बिल्कुल कम मालूमात दी है, आवाम को सच बताएं, राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ झूठ बोला है ना, अभी तो एनालिसिस होना था इसका। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओपन एयर थिएटर का इन्होंने ये बताया है, ये मैं रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूं, इस पे अगली बात बाद में करेंगे। 1,000 रुपया उसकी एंट्री फीस तकरीबन मैं सुना। ठीक है, ओपन एयर थिएटर पे 2,87,000 रुपए सिर्फ इनको वसूल हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि ओपन एयर थिएटर में शोज होते रहे हैं, खाली था,
यार अल्लाह पाक खाली पे शो होते रहे हैं यार, उत्थे दुनिया मतलब त्रुट त्रुट पैंदी सी यार, ठीक है, फनकारे ही नहीं रहे थे, तेन लुटिया ना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 287 लोग वहां गए हैं 10 दिनों कि 10 दिन में, और इनके मुताबिक 3.5 लाख बंदे में से। यार क्या चोरी है, क्या चोरी है। नाजरीन और मेरे दोस्तों भराओ जेड़े मतलब फनकार सुन लो जरा, लुटते फनकारा ने ना तेरे, तुम्हें सिर्फ 287 लोगों ने देखा है यार। चलो आगे चलिए, आगे चलो। यानी मजा आ रहा है नाजरीन, मजा लें आप भी हम भी, ठीक है। हेरिटेज म्यूजियम एंट्री टिकट ड्यूरिंग मेला, ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि जो हेरिटेज का म्यूजियम है वो वाला म्यूजियम जिसकी बहुत सारी चीजें पता नहीं कहां कहां किराए पे भी जाती हैं, अंदर वाला म्यूजियम, अंदर वाला म्यूजियम, ठीक है, उसकी हमारे जराये के मुताबिक 300 रुपए एंट्री फीस है तकरीबन। चलो कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मैं नहीं गया उस फीस, मैं मेले के दौरान में नहीं गया, आप उस पास, ठीक है, और मैं अभी उसकी कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा, ठीक है। वो पहले वाली जो कैलकुलेशन है वो मैंने कर ली, इसको मैं वेरीफाई करूंगा, इसके ऊपर फिर मजीद काम करूंगा। आपको पता है आपने मेरे से में बहुत काम लगाया हुआ, तो वो करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि अच्छा इसमें यहां पर इतनी चोरी हुई, ठीक है। लेकिन एक 17,15,000 रुपए। अच्छा मैं इत्थे माफी चाहना वा, वो जेड़ा क्लिप जेड़ा वो दस रहे सन भाई और एक थोड़ा जिहा किसी दे चला के दिखा ना देवां कि नहीं? हाँ, अगली दिखा देवांगे, अगली दिखावांगे। हाँ, लेकिन वो जरूर आपने वहां पर दिखाना है जहां पर वो फटे हुए खप्पे नो, ठीक है, खप्पे हुए और बुरे हाल और के दिहाड़े, ठीक है। अच्छा, लोगों की कंप्लेन ये भी थी वहां पे लोग नहीं जाते गेट नंबर 4 तक, और गेट नंबर 2, गेट नंबर दीगर चीजें, कंप्लेंट्स, वो सारी चीजें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, जो अलग अलग स्पेसिस होते हैं ना उसके रेट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, और इसके कुछ जो कमर्शियल जोन है इसका कमर्शियल जोन का रेट होता है। सो ये सारी जो कमर्शियल सेल्स, कमर्शियल स्टॉल्स, उसका एरिया, उसकी सारी कैलकुलेशन, सारा कुछ, इसमें इतनी बड़ी वारदात है, इतनी बड़ी। देखें मैं आपको एक बात बताता हूं नाज़रीन, एक मरतबा एक चोर पकड़ा गया ना एक बैंक का, तो वो 1 रुपया चोरी करता था। तो एक बंदा उसके पास गया और उस बैंकर के पास, और बैंकर को जाके कहा कि मेरे अकाउंट से रोजाना 1 रुपया निकल जाता है। बैंकर हंसा और उसने 10 रुपए सामने रखे और उसने कहा आज तक 30 रुपए निकले होंगे, ये लें 30 रुपए। उसने वापस की और उसने कहा 30 रुपए नहीं निकले, बात 30 रुपए की नहीं है, बात यह है कि चोरी हुई है, तुम अपने सिस्टम को ठीक करो। आपको पता है फाइनेंशियल क्राइम और फाइनेंशियल चोरी में वो इस वक्त तक तारीख की सबसे बड़ी चोरियों में से एक चोरी है, बिल्कुल, और 1-1 रुपया करके चोरी हुई थी। ये वाली जो चोरी है, ये वाली लोक विरसा की चोरी, इसका नाप तोल ही कोई नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, सरकारी माल है, खा जाओ मौज करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे अहम सवाल की तरफ आता हूं। एक जाहिर है मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, कुछ फनकारों को पेमेंट्स हुई हैं। जी हाँ, ये जरा ना दस दो, बाकी दे तो फिर इन्होंने जो लिस्ट दी है उसके मुताबिक 16,60,000 रुपए, सिर्फ 16,60,000 रुपए 67 लोगों की मद में इन्होंने पेमेंट की है। ये फनकारों की लिस्ट है, जरा बता दे कि चलो तकरीबन 12-15 ये नाम बता दे। मैं नाम बताता हूँ, फिर बाकी ये जो बात भी ये भी बता दूं, जी, ये जो उधर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में कहते थे जी किसी को बता नहीं सकते, हम ढूंढ लेंगे, हाँ, और आप ये जी वो डेटा हम दे नहीं सकते कि लोगों का एड्रेस। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो नवाज सुखी के साथ राब्ता करें और उसे बताएं कि हमें इतने नहीं इतने दिए थे। फनकार जंग लड़े। एक और चीज भी है ना, ये शो कीते ने ना, इन्होंने मंजूर नजर भी होते हैं। हाँ, अक्सर ये होता है कि जो पक्के बंदे हो, जो पक्के बंदे हो कि यार यही। अच्छा, ये जरा पहले ऊपर क्या लिखा है? सबसे पहले जी मिस्टर दत्ता साहब जो हैं वो उनको 2,98,000। अच्छा, ये इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर ना डिटेल्ड प्रोग्राम दोबारा भी करेंगे। मैं सिर्फ इस वक्त जी टाइम बहुत हो गया, नाजरीन का टाइम भी कीमती है, हम भी बड़ी लेट ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस वक्त देखेंगे जाहिर है कि और मजीद भी लेट हो चुका होगा। तो ये मैं सिर्फ लिस्ट सुना रहा हूं और ये बता रहा हूं कि किस नाम के अगेंस्ट कितने पैसे दिए गए। ठीक है। ये टोटल में 67 लोग बताए गए हैं लोक विरसा की जानिब से। मैं इसमें पढ़ देता हूं साथ साथ कि कितने कितने लोगों की बात में।
अच्छा, ये ग्रुपों में डाल दिया, यानी ग्रुपों में डाल दिया कि इस ग्रुप को इतने पैसे दिए, इस ग्रुप को इतने पैसे। अच्छा जी, ताकि कैलकुलेट ही ना हो सके ना। ठीक है, इसका भी पोस्टमार्टम बाद में करेंगे। ठीक है। मिस्टर दत्ता जो है उन्होंने 2,98,000 उनको वसूल करवाया गया, 13 लोग। ठीक है। शौकत अली 8 लोग 2,60,000। गुलबहार ये जी 14 लोग 2,65,000। बहादुर खान 2,50,000 6 लोग। जाहिद इकबाल डांस पार्टी 12 लोगों की 1,20,000। अहमद अली फोक सिंगर 15,000। नादिर खान सवाती अकेला 20,000। इमदाद हुसैन 15,000। आशिक हुसैन 20,000। शाहिद अली 42,000। अब्दुल्ला अजीज 4 लोग थे, ये 1,25,000। जहूरुल्लाह ये 75,000। रिजवान फैसल 15,000 और अतर जिया 15,000। ये 16,60,000 रुपया बने। और ये टोटल सारे लोगों की, ये मैंने कैलकुलेशन वेरीफाई नहीं की, ये 67 लोग इन्होंने कैसे किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे मिला के जो है, हालांकि ये बजाहिर 67 नहीं बन रहे, लेकिन यहां भी कोई मसला मौजूद है। तो कोई मसला नहीं, यहां भी कोई मसला मौजूद है। मैं वक्त की कमी की वजह से ये नहीं देख सका, वेरीफाई नहीं कर सका, तो ये मैं दोबारा भी इसके ऊपर बात भी करेंगे और इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम करेंगे कि किस किस से कितने कितने कहां पैसे दिए, किस तरह किए, ये इतने लोग आए भी थे या नहीं आए थे, कितने लोग वहां पे मौजूद थे, कितने लोगों ने परफॉर्म किया, कितने का ग्रुप था। क्योंकि इसमें जहां पर इन्होंने 8 बताए हुए हैं वहां पे 4 लोग थे, जहां पे 6 बताए हुए हैं वहां पे 2 या 3 लोग थे। सो ये चीजें भी इसके अंदर शामिल हैं। मैंने बहुत जल्दी इख्तिसार के साथ भाई दा क्लिप है ना हमजा दा, वो असि सुना देने कि जेडे खप्पे खुप्पे आला ते बाकी फिर उस तो बाद इजाजत लेने हैं। पहले नाज़रीन ये देखें जी जरा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरे भाई कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? लाहौर से हूँ, मेरा नाम हमजा है। हमजा साहब जी। तो हर साल आते हो? जी हर साल आते हैं, मेरा ये 3रा साल है यहाँ पर ना। अच्छा 3रा साल है। तो क्या पिछले साल से कोई किराए में इजाफा या कम या क्या है? पिछले साल से इस साल किराए में भी बहुत ज्यादा एक इजाफा है। अच्छा, हाँ जी। मसलन कितना? लास्ट ईयर इधर इस जगह का 70,000। अच्छा 70,000, ठीक है। और ये 10 दिन का? जी 10 दिन का। और इस साल 1 लाख रुपया इधर का रेंट है, जिसमें से इन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किया और हमसे कहा गया कि आपके जो स्टॉल है ना, हम बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, क्वालिटी में इनकी छतें अच्छी कर रहे हैं, जिसके ऊपर खर्चा आ रहा है। तो आपके स्टॉल लास्ट ईयर हमारी बारिश होगी। मैं जरा अंदर आके दिखाता हूँ जी ये दुकान। ये नाज़रीन देख लें, इसमें खप्पे पड़े हुए हैं और ये सारा तारों से बांधा हुआ है, सलाई हुई है जिससे पानी आज सारा। ये देखे जी जरा, बारिश ही नहीं हुई, वरना बारिश हुई। ये सारा देखे, ये सारी फटा हुआ है जी। जी मेरे भाई, और आपका लाखों रुपए का, और खासकर ये तो आपका वुड टाइप का चीज है, इसको तो पानी लग गया तो ये खराब हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने इनसे दूसरी साइड पे लिया था 2 लाख रुपए का स्टॉल। वो बड़ा होगा? बड़ा था। अच्छा। लेकिन उसमें ये हुआ कि बारिश हुई तो मेरी पूरी छत नीचे गिर गई और मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, जो कि इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग अब हमारे। नहीं तो 10 दिन का 2 लाख रुपया तो लिया है उन्होंने? 2 लाख रुपया लिया, लेकिन उसमें ना हमें इन्होंने स्टॉल बना के दिया। स्टॉल भी हमने अपने पैसों से बनाया। ये छत सारी चीजें, ये इस दफा ये कपड़ा इन्होंने कपड़ा लगा। नाज़रीन ये कपड़े की हालत देख ले, मैं वो सामने जो है ना खप्पे में नजर आ रहे हैं, और ये देख सकते हैं जी आप। जी मेरे भाई बताएं। तो इस साल भी यही हुआ है कि बारिश हुई है आज सुबह और सारा पानी नीचे है, आप देख सकते हैं। ये हमारे लकड़ी का काम है। ये देखें जी, इस तरह तो माल मवेशियों की गोरड़ियां भी नहीं होती जिस तरह ये इन्होंने छोड़ा हुआ है इनको। जी मेरे भाई। और इंतजामिया इनका इंतहाई फजूल है, मतलब जरा भी कोऑपरेट नहीं करता, हमारा ख्याल नहीं रखता। मतलब लुट मारना बाजार घरों में। हम इतनी दूर से आते हैं, और जो सबसे पहली बात के मतलब इनकी जो इंटरेस्ट है ना, इन्होंने उस साइड से दी हुई है, इस साइड पे कस्टमर भी नहीं आता। हाँ। जो इन्होंने कमर्शियली लोगों को देना, जो लोग दूर इधर से आने नहीं देते, नहीं आने देते। इनको चाहिए कि यहाँ से आउट रखें, ये जो साथ है। हाँ इधर से रखें ना, कस्टमर यहाँ पे आए। वो सारे पवेलियन से होके चले जाते हैं, यहाँ पर आते नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम खसारे में बैठे हुए हैं, नुकसान कर रहे हैं। और ऊपर से महंगाई का वो आलम है, गाहक अपनी जगह पे परेशान, आप अपनी जगह पे परेशान। गाहक जो आते हैं वो मतलब उस तरह के नहीं आते, तो बहुत ज्यादा हिसाब तब खराब जा रहा है हमारा। मेरे भाई आप तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बारिश में ज़ाहिर चीजें, खाना पीना, बिल्कुल खाना तो ये क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इंतजामिया को थोड़ा सा इनको काम को बेहतर करना चाहिए, बल्कि इंतजामिया के ऊपर गौर करना चाहिए किसी को बैठ के, ताकि वो देखे इतना पैसे ले रहे हैं, इनको कैसे। और तकरीबन आपको, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये इधर प्राइवेट कितनी शॉप्स हैं आपको पता है? प्राइवेट इनकी तकरीबन
200, 150, 200 है। अच्छा, जो इन्होंने प्राइवेट कमर्शियली दी है पवेलियन के अलावा, ठीक है। नहीं, जो प्राइवेट है ना, प्राइवेट वो 150-200 से ऊपर है, 150-200 से ऊपर है। हाँ जी। अच्छा, और सबसे इन्होंने ₹1,00,000 से नीचे किसी से भी नहीं लिया, ठीक है। और उसके बाद कोई भी हमें मतलब उस तरह इन्होंने सहूलियत नहीं मुयस्सर की। ये आपके सामने ही है, बारिश होती है हमने खुद अपना आप देखना, शीट हमने ला, ये देखें नाजरीन, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें उस पेटी को, ज़ाहिर चीजें, ये पानी लगा है तो ये कोना देख लेना, यही चीजें होती हैं। अब खोलेंगे तो उसमें फारग। अब इन्होंने इसका मतलब, इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि इस दफा आपको हम स्टॉल ऐसे देंगे कि बारिश से कुछ नहीं मसला होगा। तो अभी जब हमारी बारिश हुई, हम इनके पास गए हैं, तो आगे से कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग खुद ही अरेंज करें। तो अब इसका कौन जवाब दे, हम लोग क्या करें, इसकी क्या बात करें। तो ये आगे से ऐसे करते हैं हमारे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर करे, मेरी दुआ है। थैंक यू। अच्छा भाईजान, सुना है कि आपके, सॉरी दोबारा फिर मैं दे रहा हूँ, सुना है कि कोई करप्शन वगैरह का भी है? तो जाहिर सी बात है कि मतलब इन्होंने ₹1,00,000 लिया है, तो करप्शन ही हुई होगी कि आप इन्होंने 20-30 हज़ार रुपए के भी इसके ऊपर, ये 30 का भी नहीं बनता यार, ये तो सारा 5,000 का, ठीक है, पार्किंग है। तो जिसको इन्होंने इतना हमें सेट करके दे दिया, तो जाहिर सी बात है ₹1,00,000 में तो नहीं बनता जो इन्होंने हमसे, करप्शन ही हुई है सारी। इतने 200 और क्या सहूलत है, कोई पानी की सहूलत? कोई सहूलत नहीं, रात को बिजली देते हैं, कोई पानी नहीं, दिन को बिजली बंद। हाँ, थोड़ा सा गेट अपनी हदूद से बाहर जाता है हमारा टेबल, तो आ जाते हैं कि आप टेबल अंदर करें, ये करें। अच्छा, वो एनकरोचमेंट के खाते में ले आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ये पाबंदियां भी हैं, बहुत ज्यादा पाबंदी। तो क्या है, आप मुंह देखने आए हैं? तो वही ना, हम तो मुंह ही देख रहे हैं आज। ये सामने भी प्राइवेट है या ये सारी प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू जी। तो नादरीन सुने जनाब, ए देख लो की होंदा रहा। बहरहाल प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में जरूर दसना, नेक दुआवां देना, सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।